Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, you are watching my YouTube channel Faizane Attar Raza channel. We will talk about today English speaking course. Some body voices, sounds we will learn today. यानी जिस्म से जो हमारे मुख्तलिफ हम आवाज़ें निकालते हैं या निकलती हैं, आज इंशाल्लाह उनका बयान हम पढ़ेंगे। तो इस इंटरेस्टिंग और वेरी खूबसूरत वीडियो को आगे लाइक और शेयर करने की नीयत से सब्सक्राइब भी कीजिएगा और घंटी के बटन को भी पुश कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है ना आप तक इजीली पहुंच सकेगी। तो आए विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम आई विल स्टार्ट नाउ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डिफरेंट बॉडी साउंड्स के बारे में इंशाल्लाह ताला आज हम सीखेंगे। तो आए सबसे पहले देखें 30 कुरान मजीद में 30 पारे हैं, तो 30 पारों की निस्बत से 30 साउंड्स ऑफ बॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो आए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस लेसन में। सबसे पहले साई नंबर 1, साई मीन आह भरना। नेक्स्ट बर्प और ब्लेक्स, जैसे कहा जाता है कि गम और अलम की हालत में हमें क्या करना चाहिए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और कोई चीज़ गुम हो जाए, जब फौतगी वगैरह कोई हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ना चाहिए। तो उस वक़्त साई जो हम करते आह भरते हैं, तो उस वक़्त ये बोला जाता है। नंबर 2, बर्प or blacks. We should not burp or blacks specifically in the mosque, यानी मस्जिद के अंदर जो हमें ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 14 और फ्लैचलिंग एक्सक्रिएशन, इसका मतलब है यानी पाकना, हवा खारिज करना, वुजू तोड़ना वगैरह। नेक्स्ट नंबर 4, स्नैप द फिंगर्स, यानी कि स्नैप द फिंगर, उंगलियों को चटकाना, उंगलियों के कड़ाके वगैरह निकालना। नंबर 5, क्रैकिंग द नकल्स, यानी उंगलियां चटकाना। नंबर 6, यौन जमाई लेना, जैसे हदीस बाग में भी है कि जमाई को रोको, और जमाई जब आए तो पुश्त जो है ना वो उल्टे हाथ की, ये बैक पुश्त ये मुंह पर रखनी चाहिए, जमाई को रोकना चाहिए ताकि मक्खी वगैरह कोई ऐसी चीज ना अंदर चली जाए। नेक्स्ट नंबर 7, हिकअप हिचकी लेना। नंबर 8, ब्लो यानी फूंकना, फूंक मारना। नंबर 9, स्नीज, जब छींक आती है अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सुनने वाले पर वाजिब है कि वो यरहमुकल्लाह कहे, फिर जिसको छींक आई वो यहदीकुमुल्लाहु युस्लिहु बालकुम कहे। और याद रखिए इसमें स्नीज और सुनोज, ये सुनोज आगे है, ये EEO का डिफरेंस इसमें, यानी स्नीज में डबल ई आता है छींक ना, और सुनोज कलूला करना, दोपहर के वक्त कलूला करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी है। नेक्स्ट नाज़रीन, कफ खांसी, जैसे कि कहा जाता है डोंट नेग्लेक्ट द कफ, कंसल्ट योर डॉक्टर, यानी खांसी को नजरअंदाज मत करें, अपने डॉक्टर से रुजू करें। नेक्स्ट 11, ग्रोन कराहना, हाई तकलीफ वगैरह का जो एहसास दिखाया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट 12, ग्राइंड द टीथ, दांतों से कोई चीज रगड़ना या कटकटाना। 13, स्क्रीमिंग और शोटिंग, चिल्लाना, चीखना, चिंघाड़ना वगैरह वगैरह जो अक्सर बच्चे करते हैं। 14, लाफिंग एंड गिगलिंग, इसके बारे में हदीस पाक में भी है कि अत्तबस्सुम मिनल्लाहि तआला वल कहकतु मिनश शैतान, कि जो तबस्सुम है यानी वो शुड नॉट लाफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना भी फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा या चंद मरतबा साबित है कि आप सल्लम ने बुलंद आवाज़ से कहका लगाया, मगर हमें ऐसा कहका नहीं लगाना चाहिए। हुक्म है हमें कि हमें सिर्फ स्माइल करना चाहिए। तो गिगलिंग ऊंची आवाज़ से हंसना और स्माइलिंग आहिस्ता हंसना। इसमें है स्माइलिंग बिलोंग टू द अल्लाह अलमाइटी एंड लाफिंग बिलोंग टू द सैटन, जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू about the laughing and the smiling. There is a too much difference between the laughing and the smiling. तो मुस्कुराना सुन्नत भी है। नंबर 15, विस्पर, खुसर फुसर करना, काना फूसी करना, हल्की आवाज में दूसरे के कान में बातें करना।
नंबर 16 विसल यानी सीटी की आवाज. नॉन मुस्लिम वाज विस्लिंग एंड क्लैपिंग अराउंड द खाना काबा बिफोर द इस्लाम. यानी खाना काबा का तवाफ करते थे वो अराउंड चक्कर लगाते हुए. जो नॉन मुस्लिम थे काफिर उनकी ये हैबिट थी, आदत थी. वी शुड नॉट clap and we should not whistle specifically during the lecture and specifically when a teacher teaches and present in the class. 17 snore खराटे लेना. खराटे से इंसान दूसरे डर भी सकते हैं, घबरा भी सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि खराटे का जो है ना वो इलाज करवाएं. 18 ग्राउल गरजना. ये जो ग्राउल है गर्जना, गुस्से में इंसान गरजता है, इसके बारे में इंग्लिश प्रूवर भी है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. उर्दू में हम उसे यूं पढ़ते हैं. 19 स्लर्प आवाज़ तो हम ये ऐसे करके खाना खाना. तो वो शुड नॉट ईट सच एस. मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो इस तरह खाते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि खाना खाते वक्त उनकी तरबियत भी करें. अगर हो सके तो एक शख्स फैमिली मेंबर जो है ना वो मेरे लिए सुन्नत शेख तरीक़त की बहुत ही प्यारी किताब जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी द मैनर्स ऑफ ईटिंग हो चुका है और उर्दू में है अदाब ताम. अगर उसका दर्स भी दिया जाए हर घर, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हर मेस के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला खाने के आदाब भी हम सीख लेंगे. नेक्स्ट 20 पैंट हाँपना, यानी सांस जब फूलते हैं तो उस वक्त हाँपना, थकन से हाँपने को हम कहते हैं. नेक्स्ट नाज़रीन स्निफ सड़सड़ाना. स्मेलिंग कोई चीज सूंघना, स्मेलिंग वॉइस. तो इसके बारे में जुमला भी है कि आवर बिलवेड आवर स्वीट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम sniffed his sons हसनैन करीमैन, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघते थे, स्निफ करते थे. नेक्स्ट इसके बाद आ जाए 22 हम गुनगुनाना. स्टूडेंट शुड नॉट हम इन द क्लासरूम स्पेसिफिकली व्हेन टीचर प्रेजेंट. नेक्स्ट सांस नंबर 23 गैस, सांस फूलना. कोई चीज वर्क करने के बाद सांस फूलना. आफ्टर द एक्सरसाइज, आफ्टर द रनिंग आवर पोजीशन गैस, यानी सांस फूल जाता है हमारा. नेक्स्ट 24 मम्बलिंग. मम्बल मीन के मुंह के अंदर बोलना. 25 क्लैप. इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग से सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर. Just like in the assembly section, in the annual distribution conference, mostly जो स्टूडेंट्स होने को कहा जाता है क्लैप. तो क्लैपिंग की बजाय अगर स्कूल अपने कॉलेज का नारा लगा रहे हैं तो दी बेस्ट होगा, या सुबहान अल्लाह कहें. अगर किसी को प्राइज दे रहे हैं तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इस तरह के जो है ना वो स्लोगन वी कैन से. उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और आपको खुशी भी हो रही होगी इन अल्फाज को सीखते हुए. नंबर 26 क्रंच. जैसे अक्सर बच्चे पापड़ खाते, करारी क्रिस्पी चीज कोई होती है उसको खाते, रौंदना किसी चीज को, उसकी जो आवाज निकलती है उसको क्रंच कहते हैं. 27 जी है GARGLE ग्रेगल, गरारा. तो ये वुजू अगर रोजा ना हो तो गुस्ल के अंदर जो है ना वो ये फर्ज है गरगरा करना. तो इस तरह कुल्ली जो है ना वुजू में वो सुन्नत है, मगर गुस्ल करते हो अगर गुस्ल जुनबी हो, गुस्ल उस पर वाजिब हो, तो उसको चाहिए कि वो गरगरा भी करो अगर रोज़ा ना हो. रोज़े की हालत में सिर्फ कुल्ली करनी होती है और आफ्टर द फास्टिंग, यानी जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं उस वक़्त हम उसको गरगरा भी कर सकते हैं. नंबर 28 क्लियर थ्रोट, खरखरान, गला साफ करना. 29 स्मैक, होंठों को मिलाना ऐसे. 30 सिप यानी चूसना या स्पिट करना, थूकना वगैरह. तो ये थी नाज़रीन आज की कुरान मजीद के 30 पारों की निस्बत से 30 साउंड्स ऑफ आवर बॉडी जो कि हमने सीखी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर
भी कीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।